हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो 23 तारीख है जी आज। 25 को आप लोगों का पहला एग्जाम है। इनफैक्ट एजुकेशन वाले बच्चों का तो यूजीसी नेट जून 2025 का 25 जून को अपना एग्जाम है। मैंने एडमिट कार्ड देखा अपना, वो बहुत दूर का सेंटर उन्होंने दे रखा है। मैं वैसे भी इस बार नहीं जा पा रही थी, बट अब तो फॉर श्योर कि अच्छा दूर का सेंटर है तो आप नहीं जा पाओगे, वो वाली सिचुएशन है। सो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर सेंटर में जाके एग्जाम देने तक, प्लस बीच में जो एक दिन है उसमें रिवीजन, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो एक बार मैं बड़ी बहन की तरह आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप थोड़ा सा माइंड में रखना। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं लेकिन आप भूल जाते हो। ठीक है, सो वो एक बार अगर कोई दिमाग में रिमाइंड करा दे कि यार ये चीज़ें भी ध्यान रखना, तो वो एक कुछ मतलब वो होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं उस चीज़ के कि क्या पता उस चीज़ की वजह से कोई सिली मिस्टेक होने से बच जाए या कुछ गड़बड़ होने से बच जाए। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। सो सब लोग अपने, पहले तो एडवांस इंटीमेशन ही आया था, बट अब एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं तो अपने एडमिट कार्ड्स जो हैं वो डाउनलोड कर लो। एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करके उनका प्रिंट निकलवा लो। प्रिंट निकलवा के ऑनेस्टली अच्छे बच्चे की तरह वो जो नीचे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, अपनी तसल्ली के लिए एक एक लाइन उनकी पढ़ लो, हर एक लाइन कि क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। ऑल दो उसमें जनरल चीज़ें ही होती हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि अच्छा क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। बोतल ट्रांसपेरेंट अलाउड यूजुअली होती है, पर कई बार क्या होता है ना, जो एडमिट कार्ड में लिखा होता है वो सेंटर टू सेंटर भी चेंज हो जाता है कि पर्टिकुलर सेंटर में जाके वो बोल रहे हैं कि नहीं जी ये चीज़ अलाउड नहीं है या ये चीज़ आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, सो वो बेटर है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। यूजुअली कोई भी ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह वो अलाउड होते नहीं हैं किसी, क्योंकि मैंने ये चीज़ यूपीएससी के पेपर में देखी कि जिसमें कार्ड में लिखा हुआ है कि आप जो है ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड ला सकते हो, बट वहाँ पे जिस सेंटर पे मैं गई वहाँ पे उन्होंने बाहर रखवा लिया था। इनफैक्ट ज्वेलरी वगैरह पहन के अच्छे से जाने दे रहे थे। सो कई बार एग्जाम टू एग्जाम भी चीज़ें वेरी करती हैं, कई बार जो है सेंटर टू सेंटर भी चीज़ें वेरी करती हैं, बट आपका काम ये है कि आप कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव या एक्स्ट्रा चीज ना लेके जाएं। उसके साथ साथ अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या जो जिससे आपने फॉर्म भरा है, कई लोगों ने पैन कार्ड वगैरह जो है वो डाल के भी भरा होगा, सो अपना ओरिजिनल आईडी एक जो है वो आप लेके जाएं। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें, फोटोज वो यूजुअली मांगते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी अगर आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली। क्योंकि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, इसकी कोई वीडियो देखने से बेटर है उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी पढ़ लो। ओके, तो मेरी और आपकी तसल्ली के लिए वो सारी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड निकलवा के एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आज 23 हो ही गई है, 25 को जिसका एग्जाम है, तो वो अभी से ही प्रिपेयर्ड रहो। ओके, तो जब आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया है उसके बाद चीजें फिलअप कर ली हैं, बस फिलअप इन द सेंस आपने सारी की सारी चीजें अपने बैग में रख ली हैं कि अच्छा भाई जाना है, कब निकलना है, क्या चीजें सब रेडी हैं। ओके, अब बात आती है बीच में एक दिन बचा है, अब क्या करें, रिविजन का क्या करें। तो देखो, आपने सिर्फ रिवाइज करना है, कोई भी नई चीज पढ़ने से बचना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा अब तक, वो उनके लिए तो सारी चीजें नहीं होंगी, तो वो तो ऑब्वियसली रिवीजन मैराथन और पता नहीं क्या क्या देख रहे होंगे और इधर उधर भटक रहे होंगे कि क्या करें, बस लास्ट है। ओके, सो रिवीजन मैराथन इस टाइम के लिए बिल्कुल रामबाण इलाज है। आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप उन नोट्स को रिवाइज कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ वीडियोस देख के रिवाइज करो, नहीं, अगर आपने अपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं ना, रिवाइज विद रिवीजन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ रिवाइज करना है, बार बार वही चीजें करनी है। अभी तो पीवाईक्यूज करने का भी टाइम नहीं बचा है, सो सिर्फ जो रिवीजन मैराथन है या जिन बच्चों ने रिवीजन नोट्स लिए हैं, सो वो रिवीजन वाली चीजें बार बार रिवाइज करो, बार बार उनको पढ़ो, दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। तो आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, ना इधर उधर की नेगेटिव बातों पे फोकस करना है, ना किसी और चीज पे फोकस करना है। ये लास्ट डे है, ठीक है, तो आप अपने रिवीजन पे फोकस करो, बिकॉज अल्टीमेटली दोज 3 आवर्स डू मैटर। ओके, एंड वो 3 घंटे जो है वो मैटर करेंगे डेफिनेटली, और करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि आपने बहुत मेहनत की है लेकिन उन 3 घंटे में जाके आपने अगर अपनी थोड़ी सी कामनेस खो दी या किसी से बात कर ली जाके और उसने बोल दिया कि मैंने तो ये सारी चीजें कर रखी हैं, सो उस चीज़ की वजह से कई बार क्या होता है, डिमोटिवेशन आ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आसपास ऐसी सिचुएशन हो सकती है या आपके साथ पहले हुई है, डोंट टॉक टू एनीबडी। ठीक है, तो बस अभी रिवाइज करो एक दिन पूरा का पूरा, क्योंकि पहली शिफ्ट में है अपना पेपर एजुकेशन वालों का, तो बस फटाफट जाना और वहां पे किसी से बात मत करना, ये मेरी पर्सनल सलाह है। ठीक है, क्योंकि बात करते टाइम भी ना कई बार ये हो जाता है कि अच्छा क्या क्या पढ़ा। इनफैक्ट कई बार साइड वाले बंदे से भी बात करते करते कुछ चीजें ऐसे दिमाग में चली जाती हैं कि यार
पता नहीं कितना ही आता है उसको तो, ओके। जबकि सब लोग सेम लेवल पे हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप जैसे पेपर देने जा रहे हैं वैसे ही बाकी लोग भी पेपर देने जा रहे हैं। सो मेरी सलाह तो पर्सनली यही होती है कि वहां पे जो आपको 45 या 30 मिनट्स मिलते हैं कि आप बस बैठे रहते हो और कुछ नहीं कर रहे होते हो, बाकी लोग कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और तो उस टाइम पे अपने आप को चुपचाप बैठ के दिमाग को शांत करो, ओके। यूजुअली क्या हो जाता है ना कि वहां पे बैठ के या तो बात कर ली, या अपने दिमाग में कुछ चलने लग गया, या आपको ऐसे लग गया कि यार मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने इतना कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आप क्वेश्चन पेपर सामने देखोगे आपको फील होगा कि आपको आता है, ओके। तो आपने अगर तैयारी की है तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चुपचाप जाके पेपर देना है, कामली पेपर देना है, गड़बड़ नहीं करनी है, ओके। वो गड़बड़ तभी ज्यादा होती है जब आप किसी से बातचीत में इंडल्ज हो जाते हो, तो वो हमें करनी ही नहीं है। तो चुपचाप जाना है शांति से, किसी भी चीज पे मूड खराब नहीं करना है, क्योंकि वो मूड खराब ना 2 मिनट का मूड खराब आपके 3 घंटे और आपने इतने दिनों की जो मेहनत की है वो वेस्ट कर सकता है। सो इट्स बेटर कि आप चुपचाप आराम से कामनेस के साथ जाएं, कोई एंजाइटी ना हो, नर्वसनेस ना हो, अगर हो भी रही है थोड़ी बहुत इट्स ओके, अपने अंदर ही रखें और चुपचाप जाके बैठ जाएं, ठीक है, जब तक आपको पेपर नहीं मिलता। अब बात आती है पेपर मिल गया तो मैम पेपर 1 करें या पेपर 2 करें। यहाँ साइड में जब आप कंप्यूटर पे देखेंगे तो यहाँ साइड में आपको 1 to 50 में पेपर 1 मिल जाएगा। आप थोड़ा स्विच करेंगे तो पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने पेपर 1 खुला हुआ मिल रहा है तो उस टाइम पे आप देख लो, रैंडमली क्वेश्चंस पे टिक करके देख लो कि आपको कौन सा आता है, ओके। तो जो चीज आपको लग रहा है कि चाहे कंफर्टेबली आ रही है या जैसा आपने प्लान किया है कि मुझे पेपर 2 पे ही फोकस करना है पहले, तो आप पेपर 2 पे भी जा सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू। वो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपने जब PYQ प्रैक्टिस करके देखी तो क्या हालात हैं आपकी तैयारी की और किस तरीके से आपको अपने पेपर को अप्रोच करना चाहिए, ओके। सो वो एक पर्सनल डिसीजन है। कभी भी मैं तो पर्सनली ये माइंडसेट बना के नहीं जाती कि पेपर 1 पहले करना है या पेपर 2, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर 2 आपने खोला, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं आते तो लास्ट के खोल लो, कोई बात नहीं। वहां पे तो वैसे भी साइड में दिख जाता है कौन सा आपने अटेम्प्ट किया है कौन सा नहीं किया है, तो उसमें तो बहुत क्लियरली ये पता चल जाता है कि आपके कितने क्वेश्चंस रह रखे हैं। जहां रेड रेड दिखेगा वो आपने खोल के देख लिया बट अटेम्प्ट नहीं किया है। तो वो सारी चीजें, इनफैक्ट जब आपको जो आधा घंटा 45 मिनट मिलते हैं जब आपका लैपटॉप खुला होता है उसमें भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो मेक श्योर वो इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि बैठे बैठे बोर ही तो हो रहे हो, वहां पे चुपचाप बैठ के किसी और से बात करने की बजाय वो इंस्ट्रक्शंस 2 बार पढ़ लो अच्छे से, कि उसमें आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ठीक है ये रेड अगर हो रहा होगा गोला जो है तो उस रेड का मतलब है कि मैंने खोल लिया था क्वेश्चन बट मैंने आंसर नहीं किया है, या ब्लू है तो मैंने रिव्यू करने के लिए रख रखा है, कि मैंने आंसर तो टिक कर रखा है बट रिव्यू कर रखा है। बिकॉज अल्टीमेटली जब वो 3 घंटे पूरे हो जाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। जो आपने रिव्यू के लिए डाले हैं वो भी सबमिट हो जाते हैं, ठीक है। सो वो भी माने जाते हैं कि आपने अटेम्प्ट किए हैं। चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आपने सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। मेरी सलाह यह है कि आप इतना टाइम तो एटलीस्ट रखो कि आप सारे पढ़ के कर सको, ठीक है। कि आपने ये ना हो कि लास्ट के 10 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बी टिक किए फटाफट खोल खोल के, वो चीज नहीं आनी चाहिए, वो नौबत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो वो नौबत तभी नहीं आएगी जब आप ऑलरेडी काम होंगे, अपना पेपर का टाइम अच्छे से मैनेज करेंगे, किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच्ड नहीं होंगे। क्वेश्चन में जो चीजें आ रही हैं कि नोट पूछ रखा है, इनकरेक्ट करेक्ट पूछ रखा है, सो वो चीजें तभी आप बेटर तरीके से देख पाओगे। कई बार क्या होता है ना कि सामने अगर कंप्यूटर पे होता है कई बार ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है। क्वेश्चन आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, देखते ही आपको ऐसे लगता है अरे ये तो मेरे को आता है अभी ठीक कर देंगे। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। कोई टफ क्वेश्चन है तो ये देख के डरना नहीं है कि ये मेरे को नहीं आता है, बिकॉज आपने जितने रिविजन नोट्स में, मैराथन्स में क्वेश्चंस जो प्रिपेयर किए थे PYQs सब चीजें जो की है ना वो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व करवाएंगे, ओके। सो एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करने की कोशिश करो कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से यार ये तो फॉर श्योर नहीं है, बचे 3, अब और क्या हो सकता है। तो कैलकुलेटेड गैस होना चाहिए, रैंडमली बी टिक करके नहीं आना है, ओके। सो यही चीजें हैं मोटे मोटे तौर पे कि आपको सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है, सिली मिस्टेक्स थोड़ी अवॉइड करनी है। थोड़ी अवॉइड क्या मतलब, आप फोकस से करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, इस रील के चक्कर में वहां पे टाइम को गवा मत देना, ओके। बार बार उस क्लॉक की तरफ मत देखना। आप देख लो कि आपने 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर लिए, तब देख लो कितना टाइम बचा है, कि यार अगर 50 क्वेश्चन मैंने 1 घंटे में कर लिए हैं सो इट्स वेल एंड गुड, कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो जाएंगी चीजें।
ओके, सो यही सारी चीज़ें रिमेंबर कराने के लिए, वापस से याद दिलाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। एंड ऑल द बेस्ट, आराम से अपना एडमिट कार्ड निकालिए, उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसेस कीजिए, पेपर दे के आइए। पेपर दे के आने के बाद कोशिश रहेगी लाइव हो पाए, बट इंटरनेट का थोड़ा इशू चलता ही रहता है आजकल जब से मैंने लाइव लेनी बंद की है। सो बट कोशिश करूंगी कि लाइव हो पाए, ठीक है। सो 9 बजे सुबह वाला पेपर अपना तो शाम तक तो आप घर पहुंच ही जाएंगे, शाम को लाइव लेने की कोशिश करूंगी, ओके, कि आपके पेपर 1 में क्या हालात रहे, पेपर 2 कैसा आया। बाकी ओवरऑल मॉडरेट लेवल पे ही चीजें आती हैं। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, बट वो कुछ एक 5-7 ही होते हैं हार्डली, ओके। सो आपको डरना नहीं है उन क्वेश्चंस को देख के कि पता नहीं क्या ही आया हुआ था। जो आपको आते हैं उन पे फोकस करो, और ऐसा नहीं हो सकता कि 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन आए हैं और आपको 130 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपने देखे हुए होंगे, कॉन्सेप्ट देखा हुआ होगा, आते होंगे। सो और कुछ नहीं तो कैलकुलेटेड गेस से, एलिमिनेशन मेथड से चीजें सोल्व हो जाएंगी अगर आप काम माइंड से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो। Okay जी, so this was all about today. Thank you so much for watching. All the best for your exam, all the best for your one day revision. ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर दे के आना है, आराम से, कामनेस के साथ। कोई नर्वसनेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो भी रही हो तो भी शेयर मत करना, अपने तक रखो कि ठीक है हो जाएंगी चीजें। थोड़ी बहुत नर्वसनेस इज गुड फॉर द एग्जाम, ओके। जो हमने पर्सनैलिटी के ट्रेट्स में पढ़ते हैं ना एजुकेशन वाले बच्चे, सो वो कौन से ट्रेट्स हैं जो हमने सेंट्रल, कार्डिनल और वो सेकेंडरी ट्रेट्स पढ़े, तो इनमें कौन सा ट्रेट है जो नर्वसनेस बिफोर द एग्जाम में आ जाएगा, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, सी यू वेरी सून।